बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्लास 10 ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज। तो सबसे पहले हम अगर चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका जो टाइटल है उसके बारे में, जो मेन टॉपिक है उसके बारे में समझ जाएं कि ये क्या कह रहे हैं। तो गैसियस हम कहते हैं कि हमारे पास दुनिया में जो है 4 स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं। 4 स्टेट ऑफ मैटर में हमारे पास एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है और एक प्लाज्मा है। तो गैस की डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि इसका इर्रेगुलर शेप है और ये हर किसी चीज़ का शेप ले सकता है, तो उसको हम गैस कहते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं बायो। तो बायो में हम पढ़ते हैं कि लाइफ के बारे में। तो जितनी चीज़ें इंसान के बॉडी के अंदर हो रही हैं, एनिमल्स के अंदर हो रही हैं, किसी और जानदार के अंदर हो रही हैं, प्लांट्स में हो रही हैं, तो उसको हम गैसियस एक्सचेंज किस तरह होगा। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि गैसियस एक्सचेंज इस तरह हमारे पास जो गैसेस हम इन्वायरमेंट के थ्रू चेंज करते हैं, इन्वायरमेंट से लेते हैं, माहौल से, और अपने अंदर वो इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं जो गैसेस, तो उसको हम गैसियस एक्सचेंज बोलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन हमारे पास एक वो प्रोसेस है, कहते हैं कि इट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस इन विच द फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड गिव अस एनर्जी एट सेलुलर लेवल। कि हमारे पास जब कोई मॉलिक्यूल्स, फूड का मॉलिक्यूल जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन हो जाए और उससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास जो है वाटर बन जाए और हमें एनर्जी दे दे सेल के लेवल पे, तो उसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं। इसके बाद ये रिस्पायरेशन जो है ये हमारे पास 2 किस्म का है। एक को हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, एक को हम कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन है जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जो सेल ऑर्गेनील है। सेल ऑर्गेनील के अंदर हमारे पास जो रिस्पायरेशन होती है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन है। जिसके बाद हमारे पास है, मैंने आपको बता दिया था कि एरोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन हमारे पास वो रिस्पायरेशन है जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, जो हमारे पास सेल के साइटोप्लाज्म में अकर होती है। यहाँ पे सवाल आता है सर कि ये रिस्पायरेशन होती किस लिए है। तो मैंने आपको कह दिया है कि जब हम चलते हैं, हमारी कोई बॉडी चल रही है या हमारा सेल ग्रो कर रहा है डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए है वो रिस्पायरेशन के थ्रू हमें मिलती है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक फॉर्म ऑफ शुगर है और ये एनर्जी है हम फूड के मॉलिक्यूल्स में। ये प्लांट्स में भी होता है ये ग्लूकोज, और ये हमारे पास जो एनिमल्स हैं, हम इंसान हैं, उसमें भी हमारे पास ग्लूकोज होता है। तो इट इज़ द बेसिकली ये क्या करता है, एक फूड मॉलिक्यूल है जो हमें एनर्जी देता है। इसके बाद हमारे पास है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज मीन्स द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। कहते हैं कि हमारे पास ये जो गैसियस एक्सचेंज जो है, जो ऑर्गेनिज्म जो हैं, जितने जानदार हैं, अगर वो एनिमल्स हैं, अगर वो प्लांट्स हैं, वो जो गैस इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज हो गया। देखो, एक्सचेंज का मतलब है तबादला करना। तो हम देखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हम जो सांस ले रहे हैं, तो जो हमने अंदर कर दिया है, जो सांस हमने इनहेल की है, वो ऑक्सीजन के फॉर्म में होता है, जिसको हम कहते हैं O2। सही है। इसके बाद जो हम एक्सहेल कर रहे हैं, ये एक्सहेल जो कर रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अभी सवाल आता है सर कि ऑक्सीजन तो चलो इन्वायरमेंट में बाहर मौजूद है, लेकिन हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास रिस्पायरेशन की वजह से आता है, जिसमें मैंने आपको कह दिया था कि हमारे पास जो फूड मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, उसमें हमारे पास कार्बन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, और हमारे पास जो है ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इसमें हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड, जब सेल की ब्रेकडाउन, फूड ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जो ब्रेकडाउन हो गई है और उससे हमारे पास जो एनर्जी हमें मिल गई है और जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया है, तो उसको हम बाहर निकालेंगे। सही है। तो अभी फिर दोबारा हम कहते हैं कि सर ये क्यों होता है, किस वजह से होता है। तो हम यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ हायर कंसनट्रेशन, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो हमारे पास क्या है, जब किसी एक जगह पे किसी मॉलिक्यूल का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, मिकदार ज़्यादा हो, और वो क्या कर दे, हायर से लोअर की तरफ चले जाए। मतलब फॉर एग्जांपल हम परफ्यूम लगाते हैं,
तो परफ्यूम हम कपड़ों पे लगाते हैं और उससे हमारे पास क्या हो जाता है, खुशबू हमारे पास पूरे कमरे में फैल जाती है। तो इट मीन्स इसमें क्या हो गई है, डिफ्यूजन हो गई है। तो इस तरह हमारे पास हमारी बॉडी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार अंदर ज़्यादा होता है और बाहर कम होता है। तो हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं, अंदर ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन हम इन्वायरमेंट में ज़्यादा है तो हम इनहेल कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। इसके बाद आते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग अगर हम वर्ड को देख लें तो इसका मतलब है उर्दू में सांस लेना, सही है। तो सांस हम किस तरह लेते हैं, कहते हैं इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस इन विच एनिमल्स मूव एयर इनटू एंड आउट टू ऑफ देयर बॉडी। कि ब्रीथिंग वो प्रोसेस हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो एयर है वो हम अंदर लेके जाते हैं और बाहर छोड़ते हैं हवा को, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। यही ब्रीथिंग जो है, मैं आपको कह रहा था कि ये ब्रीथिंग क्या है, ये दूसरी हवा नहीं है कि हम कुछ और, ये हवा हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम निकालते हैं और ऑक्सीजन है जो हम अंदर लेके चले जाते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है इसमें हमारे पास या गैसेस एक्सचेंज में, इंशाल्लाह कल हम फिर पढ़ेंगे कि प्लांट्स में किस तरह गैसेस एक्सचेंज होती है और इंसान में किस तरह होती है, एनिमल्स में। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो मंडे के दिन हर बच्चा क्वेश्चन आके कर सकता है इस टॉपिक में।